क्या आपने कभी बाल कटवाया या उधार लेकर किसी दुकान वाले से कहा कि यार कार्ड जो है वो तुम लेते नहीं हो, कैश है नहीं और पैसा हम भेज देंगे? ऐसा कभी किया आपने? देखिए, आपका तो हमें पता नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एलेक्स कैरी पर आरोप ये लगे कि उन्होंने टेस्ट मैच के बीच में इंग्लैंड में जाकर अपने बाल कटवाए और जब दुकानदार को पैसा देना था तो कार्ड उसने लिया नहीं, कैश था नहीं, उन्होंने कहा भिजवा दूंगा और भिजवाया नहीं। हाँ, मतलब ये तो चई वाला मामला जो है ये एक्चुअली में निकल कर आया और ये काफी हैरान करने वाला है। वैसे तो इंग्लैंड ने थर्ड टेस्ट मैच जीत लिया, लेकिन लॉर्ड्स टेस्ट के बाद जब इंग्लैंड की हार हुई थी तो उसके बाद एलेक्स कैरी बहुत चर्चा में थे। वो चर्चा में थे जॉनी बेयरस्टो को आउट करने के लिए। इंग्लिश मीडिया जो है वो इन्हें चीटर 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 कह रहा था और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया बेन स्टोक्स और उनकी टीम को क्राई बेबी कह रहा था। और दोनों तरफ से लोगों ने हद पार कर दी, मतलब ऐसी हद पार कर दी कि अगर साथ बैठकर पैक शैक लगाना हो तो वो ना हो पाए, साथ बैठ के प्रैक्टिस भी ना हो पाए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में क्रिकेट मैच की जब कमेंट्री चल रही थी थर्ड टेस्ट मैच में, तो इंग्लैंड के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ियों में से एक एलिस्टर कुक ने कहानी सुनाई और वो कहानी थी वहां के एक ब्रिटिश आउटलेट है दी सन की रिपोर्ट के अनुसार, जो बहुत शॉकिंग थी। दरअसल ब्रिटिश आउटलेट दी सन जो है उसने एक नाई के रिपोर्ट के अनुसार एक कहानी छापी और उस कहानी में कहानी ये थी कि बाबू एलेक्स कैरी गए थे बाल कटवाने और बार्बर शॉप में जब बाल कटवाने गए तो वहां पर उनके साथ दो खिलाड़ी और थे, एक थे डेविड वार्नर और दूसरे थे उस्मान ख्वाजा। और इन लोगों ने बाल कटवाने के बाद दुकानदार को पैसा नहीं दिया। 30 यूरो उसका हुआ था। जो वार्नर हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, वो तो जाकर पैसा देते हैं और फोटोज भी खिंचवाते हैं, कई सारी फोटोज खिंचवाते हैं उस नाई के साथ। उनका तो सब अच्छा चलता है, बढ़िया रहता है। लेकिन उस बार्बर की तरफ से आरोप लगाया गया कि एलेक्स कैरी जो विकेटकीपर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपना बाल कटवाया और बाल कटवाने के बाद कहा कि मेरे पास कैश नहीं है, मैं तुमको पैसा बाद में दूंगा। अब ये बार्बर जो है, इसके स्टेटमेंट जब ऑन एयर मैच के बीच में एलिस्टर कुक ने बोली तो फिर ये खबर बहुत बड़ी हो गई। वैसे तो बहुत छोटी खबर है, लेकिन अगर एक इसे मैगजीन छाप देती है और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के बीच में इसकी लाइव कमेंट्री एलिस्टर कुक जैसा एक महान खिलाड़ी करता है तो ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। और एलिस्टर कुक ने वही स्टोरी जो है जो बार्बर ने कही थी उसको ऑन एयर बताना शुरू किया, तो जो कमेंट्री में बैठे थे वो भी हैरान थे और जिन्होंने सुना वो भी ये कहे। एलेक्स कैरी को लेकर एलिस्टर कुक ने बताया कि एडम महमूद करके वो बार्बर है नाई, जिनका ये कहना था कि कैरी के पास कैश नहीं था, दुकान में उनके कार्ड चलते नहीं थे और एलेक्स कैरी ने कहा कि मैं पैसे भिजवा दूंगा। हालांकि अब तक 30 पाउंड की रकम नहीं ट्रांसफर की है और इसी बात को लेकर वो परेशान, और यही बात एलिस्टर कुक ने ऑन एयर कही। एलिस्टर कुक ने बताया कि बार्बर ने कहा है कि मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं, वो दुकान बंद होने से ठीक पहले आए थे, हमने उनके बाल काटे, काफी हंसी मजाक हुआ, हम कार्ड्स नहीं लेते हैं। लेकिन एलेक्स कैरी ने कहा कि उनके पास कैश नहीं है। हालांकि बगल में कैश मशीन थी, लेकिन वो वहां चाहते चले आते लेकिन नहीं गए। इसके बाद एलिस्टर कुक ने ऑन एयर बताया कि वो चाहते तो 5 मिनट में कैश लाकर दे सकते थे, लेकिन कहा कि मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। अब इसी इंटरव्यू में वो बंदा जो एडम है, वो कहता है, एडम महमूद, उसको लेकर एलिस्टर कुक बताते हैं कि शायद वो पैसा लाना भूल गए हो, उनके दिमाग से निकल गया हो, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं एलेक्स कैरी को कि पैसा वो नहीं लाए, लेकिन अगर सोमवार तक पेमेंट नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम जो इंग्लैंड के दौरे पर है, एशेस खेल रही है, इतना बड़ा खिलाड़ी है, विकेट कीपर है, उसके ऊपर आरोप लग गया यार चिंदी चोरी कर रहा है, बाल कटवा के पैसा नहीं दे रहा। और उसके बाद काफी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया। स्टीव स्मिथ सामने है, उन्होंने पोस्ट डाला, कहा कि बकवास मत कर, उस आदमी ने बाल नहीं कटवाए, WTC के बाद से वैसे ही बाल रखा है, कैसे कह सकते हो, अपना फैक्ट ठीक कर। हालांकि कहानी आने के बाद जितनी तेजी से एलेक्स कैरी को लोगों ने निशाने पर लिया, उतनी तेजी से फिर वक्त जज्बात से बरतना पड़ा। पता लगा कि वो जो एडम साहब हैं वो फर्जी बकवास कर रहे थे और एलिस्टर कुक ने उनकी कुक वाली कहानी को ऑन एयर कुक कर दिया और इसके चलते काफी सारा रायता जो है वो फैल गया। अब फैला तो पता लगा कि यार बाल तो कटे ही नहीं थे और पैसा तो कोई हिसाबी किताब नहीं होता।
इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट ने भी कहा कि भैया हिसाब किताब इसका देखिए, ये बकवास मत किया जाए। हालांकि एलिस्टर कुक को फिर रियलाइज हुआ कि उन्होंने शायद एक गलती से कहानी जो है वो कुक कर दी है और ये गलत है, तो उन्होंने इसको लेकर ऑन एयर, जहां पर उन्होंने ये कहानी कथा सुनाई थी, वहीं पर उन्होंने माफी मांगी। सोशल मीडिया पर हालांकि इसके बीच में मीम्स की बौछार आ गई कि यार इतनी बड़ी तुच्चाई जो है ये कैसे इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी कर लेते हो, और क्या एलिस्टर कुक को जरूरी था ये कहानी सुनाना? मतलब आप कमेंट्री कर रहे हो तो क्या कुछ भी बोल दोगे? और 30 यूरो के लिए क्या इतना ज्यादा मतलब एक खिलाड़ी को आप बदनाम कर दोगे? एलिस्टर कुक ने फिलहाल इस बात को लेकर माफी मांग ली है और कहा कि मैंने एलेक्स कैरी का नाम लिया था, इसको लेकर मैं उनसे माफी मांगता हूं। स्टीव स्मिथ ने पहले भी स्टैंड लिया था। स्टीव स्मिथ ने कहा कि एलेक्स कैरी बाल कटवाए नहीं। एलेक्स कैरी ने हालांकि इस पर खामोशी अख्तियार की है, लेकिन वो जो एडम है बार्बर, उसको लोग गाली दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं कुक को भी कि यार तुम इतने बड़े कैप्टन थे, तुमने ये कहानी बांधी। लेकिन जॉनी बेयरस्टो के इसको एलेक्स कैरी को भी